सो गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सिनेरियो दिख रहा है शॉर्टिंग का। यहाँ पे MFSL अब जैसे कि दिख रहा है, यहाँ पे एक डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट लेवल पे है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट में अगर जाएंगे हम, दिख रहा है हमें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और एक सेलिंग आ रहा है यहाँ पे। तो हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा कंफर्मेशन हमें मिले कि उसके हिसाब से फिर हम इसको शॉर्ट कर पाए। एक ऑलरेडी अगर कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो ये ऑलरेडी एक एनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, ठीक है। और ये अगर पिछला वाला कैंडल हम देखेंगे, एक हायर वॉल्यूम का कैंडल था, ठीक है। लेकिन अगर उस वॉल्यूम को हम थोड़ा एनालिसिस करें कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाला कैंडल है, जैसे कि यहाँ पे एक वॉल्यूम देखो, अगर ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन अगर बॉडी का फ़र्क देखें उतना ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम कलर का बॉडी बना है, सेम मतलब विथ का बॉडी बना है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है प्राइस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऑलरेडी। दो बहुत लोग बोलेंगे ये मारुबोज़ू जैसा ही है ऑलमोस्ट, लेकिन नहीं, ये मारुबोज़ू जैसा हो, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। मैंने उस दिन एक उस वीडियो में बताया था कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत मैटर करता है वॉल्यूम के साथ। प्राइस अगर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये है। और देखो नेक्स्ट कैंडल में ही और रेजिस्टेंस से ही सेलिंग आ गया है। और ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो कैंडल बन रहा है, ये इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस वॉल्यूम, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट इनगल्फिंग बन रहा है, तो ये एक अच्छा सिग्नल। लेकिन फिर इसके ऊपर ही हम डेफिनेटली एंट्री नहीं करेंगे। हम एक और फॉर्मेशन की मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई एंट्री मिलता है तो आई लेट यू ऑल नो। फिर उसके बाद हम इस ट्रेड में जा सकते हैं, देखते हैं। और कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता इसके ऊपर तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, और कोई कंफर्मेशन हमें चाहिए फिर। और जैसे कि मैंने बताया था, ये एकदम सेलिंग सिनेरियो बन रहा है, इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है। और आप जैसे कि देख सकते हो, हमने यहाँ पे बात किया था, एक हाई वॉल्यूम सेलिंग आया, उसके बाद बाइंग आया, उसके बाद उतनी हाई इंटेंसिटी से सेलिंग आया, तो यहाँ पे सेलर्स था। तो हमने बोला था कि हम एक और कंफर्मेशन चाहते हैं। तो ये एक कंफर्मेशन पक्का ब्रिलियंट कंफर्मेशन आ गया। एक फॉल्स ब्रेकआउट देने की ऐसा एक कैंडल बना, और सेकंड कैंडल में हम देख रहा है ऊपर से सेलिंग आ गया, इसको कवर कर दिया। और ये छोटे छोटे जो 3 कैंडल थे उनको भी पूरा कवर कर दिया एक कैंडल से। तो ये एक परफेक्ट सेलिंग सिनेरियो बन गया है। तो 1:2 हमारा एंट्री इस पॉइंट पे है। तो 1:2 हम ये स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखे हैं। और तो 1:2 हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसा होगा तो उसके बाद हम वो आपको शेयर करेंगे क्या इसका रिज़ल्ट के हिसाब से। तो मैक्स फाइनेंशियल का ट्रेड जो हमने लिया था वो एकदम परफेक्टली सक्सेसफुल हो गया। और हमें ऑलमोस्ट 1:3.6 के करीब ऑलमोस्ट अभी भी टारगेट हो गया है। तो कोई अगर चाहे तो निकल सकता है, या फिर जैसे कि हम करते हैं ट्रेल कर सकता है। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि ये एक ब्रेकआउट फेलियर है। बहुत लोगों को ये ब्रेकआउट लगता इस सिचुएशन में, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लगता है, ये क्रॉस कर रहा है इस लेवल को, तो आराम से एक ब्रेकआउट है। क्योंकि तब मारुबोज़ू बना हुआ था, वॉल्यूम भी डिसेंट अमाउंट से वॉल्यूम आ रहा था, हाईएस्ट देखिए अब कितना बड़ा वॉल्यूम आ रहा था। लेकिन हम लोगों ने बताया, ये छोटा चार्ट में देखा था कि ये जो है ये एक ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, बिकॉज इसमें सेलिंग सिग्नल्स ज़्यादा है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे एक इंक्रीज वॉल्यूम में एक हाई इंटेंसिटी का था, एक बड़ा वॉल्यूम बार आया। और ये जो एक ऑलमोस्ट लाइक मारुबोज़ू लगा, लेकिन मैंने बताया था ये मारुबोज़ू लग रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्ली एक मारुबोज़ू मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो प्राइस के साथ वॉल्यूम अगर ज़्यादा आता है तो प्राइस को भी उतना उस हिसाब से एक कंपेरेटिवली उसी हिसाब से मूव करना चाहिए। अगर प्राइस कम मूव कर रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें एक्चुअली ऑपोजिट जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ये क्लियरली मैंने मेंशन किया था।
और नेक्स्ट कैंडल में ही हमने देखा कि यहाँ पे एक सेलिंग आ गया और हाई इंटेंसिटी के साथ सेलिंग आया है, हाई वॉल्यूम के साथ, और ऑलमोस्ट एक जिसको बोलते हैं हम एनगल्फिंग कैंडल बनाए। तो हमने ये भी बताया था कि सिर्फ एनगल्फिंग एक कैंडल पैटर्न के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं लिया जा सकता है, हमें कन्फर्मेशंस की ज़रूरत है। और कन्फर्मेशन, एक और हमें कन्फर्मेशन चाहिए, और उससे अगर कोई फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो वो एक सबसे बढ़िया होता है, rather than taking blindly trade on एक नॉर्मल एक कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर, और इवेंचुअली देखे कोई अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होता। तो हमने क्या किया, वेट किया, और वेट करके हमने क्या देखा, नेक्स्ट यहाँ पे एक फिर फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश की ऊपर की तरफ, और इवेंचुअली यहाँ पे भी देखो थोड़ा वॉल्यूम आया था, अच्छा खासा ठीक डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम था यहाँ पे, और हमने देखा कि फिर ऊपर एक विक बना, छोटा बॉडी बना, ऊपर एक विक बना, तो ये एक सिग्नल है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। तो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, इवेंचुअली इसने इस कैंडल को कवर कर दिया, तो एक ऑलमोस्ट एनगल्फिंग वाला कैंडल पैटर्न ही बन गया। तो हमने क्या बोला था, ये जो 3 स्मॉल कैंडल बने थे, पॉज कैंडल, इसके नीचे हमारा ये नीचे का लो ब्रेक करेगा तो हम एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे का लो ब्रेक किया तो हमने एंट्री कर लिया, और फिर उसको हमारा सेल एक्टिवेट हो गया, और ऑलमोस्ट अभी 1:3.6 टारगेट अचीव हो गया है। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे प्राइस सेक्शन के ऊपर लाइव ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो यू कैन लेट मी नो, मैं उस तरह से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।